जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपको खुद से अपने केंद्र के बारे में पूरा जानकारी डिटेल डेली अपडेट करने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप चलाने के लिए पूरे भारत में आंगनबाड़ी वर्कर्स को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है। ठीक वैसे ही बिहार में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आने वाले दिनों में आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो बिहार की सेविका है उनको एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। अब इस यूजर आईडी और पासवर्ड से काफी सारा लाभ होगा। लाभ इस मद में होगा कि जो भी फॉर्म या जो भी चीजों को जमा करने के लिए आपको अपने परियोजना ऑफिस में जाकर के एलएस को या डेटा ऑपरेटर को फॉर्म देना होता है, परेशानी होती है, वो काम अब आप खुद से कर पाइएगा। इसके लिए पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा। ये काम ठीक वैसे ही होगा जिस प्रकार पोषण ट्रैकर ऐप चलाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी और कई सारे चीजों को भरने के लिए अपडेट करने के लिए बताया गया था। तो चलिए आगे हम आपको पूरा डिटेल दिखाते हैं। बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि मातृत्व वंदना योजना या प्रधानमंत्री जो भी स्कीम है कन्या उत्थान योजना वगैरह का फॉर्म अगर भरा जाता है तो उसका पैसा गया या नहीं गया उसको चेक नहीं कर पाया जाता था। लेकिन अब सेविकाओं को यूजर आईडी और पासवर्ड जैसे ही मिलेगा उसके बाद काम आसान हो जाएगा। तो जितने भी वर्कर बिहार से इस वीडियो को देख रही हैं ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी खबर, एक तरह से गुड न्यूज आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि ऐसा हो जाने के बाद सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स की परेशानी काफ़ी कम हो जाएगी और इसकी उम्मीद काफ़ी दिनों से की जा रही थी कि यूजर आईडी और पासवर्ड सेविकाओं को सेपरेटली दिया जाए ताकि आंगनबाड़ी केंद्र के थ्रू सेविकाओं से थ्रू जो भी फॉर्म भरा जाता है, जी हाँ, जो भी फॉर्म लाभार्थियों को भरा जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो या फिर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो या फिर जो भी स्कीम हो, उसका फॉर्म वर्कर्स बड़ी मेहनत से पूरा डॉक्यूमेंट जमा करके ऑफिस में ले जाती है, डेटा ऑपरेटर या एलएस को देती है। उसके बाद उस फॉर्म कब सबमिट हुआ, पैसा कब आया, रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ, पास हुआ नहीं हुआ, उसकी जानकारी नहीं मिलती थी। लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं रहेगी। देखिए खबर का शीर्षक क्या है कि आंगनबाड़ी केंद्र डिजिटल होंगे, सेविकाओं को मिलेगी आईडी। अब किस प्रकार की आईडी की बात की जा रही है, देखिए पटना से खबर यानी पूरे बिहार के हर एक जिले हर एक केंद्र के लिए खबर निकल के सामने आ रही है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि बिहार से अगर आप लोग वीडियो देख रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लिखा गया राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल बनाया जाएगा। इसके लिए सूबे के 1,12,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। अब ये यूजर आईडी और पासवर्ड कहाँ काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा। लिखा गया सभी सेविकाओं को ऑनलाइन आवेदन भरने व डेटा संग्रह करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सेविकाएं सभी तरह के आवेदनों को कंप्यूटर पर रखेंगी और डेटा तैयार करेंगी। कहने का मतलब है ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आखिर इस यूजर आईडी और पासवर्ड का काम क्या है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि लाभार्थियों को बहुत सारा फॉर्म, सरकार का स्कीम जो बहुत सारा फॉर्म जमा करना, पैसा जो लाभार्थियों को मिलता है वो आवेदन अब वर्कर खुद से भर पाएंगी और उसके बाद पूरा डेटा भी रख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा और कंप्यूटर पर रखेंगे। तो कंप्यूटर कहाँ से आएगा, इसका जवाब इस खबर में नहीं मिलता है। लिखा गया है आंगनबाड़ी केंद्र डिजिटल होने के बाद हर तरह के आवेदन का संग्रह कंप्यूटर पर हो सकेगा। गर्भवती महिलाओं को पोषण समय पर मिल सकेगा। पहली और दूसरी बार मां बनने पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ सीधे मिलेगा। सेविकाएं खुद लॉगिन करेंगी और सभी आवेदनों को ऑनलाइन अपलोड करेंगी। यानी एक तरह से डेटा ऑपरेटर काम आंगनबाड़ी वर्कर खुद से अपने घर पर कर पाएंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। समस्या यहाँ पर यह आएगी कि जो वर्कर्स को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा कौन कितना जल्दी सीख पाती है और काम कर पाती है ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के। लिखा गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाएगा। इसके लिए 26 अप्रैल से नई दिल्ली में प्रशिक्षण शुरू होगा। यानी 2-3 दिन के बाद इसका ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगा सीधे भारत सरकार की ओर से। आईसीडीएस के निदेशक कौशल किशोर ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अभी सारा काम मैनुअल होता था, यानी कि हाथ से लिख कर होता था, लेकिन अब सारा काम डिजिटल किया जाएगा। इसके लिए सेविकाओं को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। तो आप लोग ये मान कर चलिए कि बहुत ही जल्द, मतलब 1-2 महीने में आपको ट्रेनिंग देकर के यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा। जो भी फॉर्म भरना हो, जो भी लाभार्थियों को देना, उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ और पैसा पास हुआ नहीं हुआ, सारी जानकारी आपको खुद से मिल पाएगी। तो ये अच्छा होगा एक तरह से। लेकिन उनको परेशानी आएगी जो पुरानी सेविका हैं, जिनको इंटरनेट या मोबाइल या कंप्यूटर का सिस्टम उतना समझ में नहीं आता है, तो उनको समस्या हो सकती है। फाइनली उम्मीद है आपको इस जानकारी जरूर मिलेगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।